अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम कासिम सईद फ्रॉम गल्फ प्रॉपर्टीज़ विद अनदर वीडियो। हमारी ये वीडियो है रिगार्डिंग डीएचए कोयटा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएचए कोयटा के बारे में, ठीक है, उसके जनरल फैक्ट्स। इसके अलावा वहाँ कौन कौन से प्लॉट्स हैं, क्या क्या उनका प्लान है, और आजकल जो उसकी करंट प्राइसेस जो चल रही हैं वो क्या चल रही हैं, उसमें फाइल्स के रेट क्या चल रहे हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि द प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ डिप। तो उसमें जो ये रेट्स आपको हम कोट करते हैं या इस तरह जो हम बताते हैं आपको, उसमें वेरिएशंस आती जाती रहती हैं। तो ये चीज़ बीइंग एन इन्वेस्टर और अ परचेज़र और अ सेलर, आपने ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी है कि एक कांस्टेंट उसकी प्राइस नहीं है, तो उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ, टुवर्ड्स और टुडेज टॉपिक, दैट इज डीएचए कोयटा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय डीएचए बैक इन 2015। इसकी डेवलपमेंट पे काम एनएलसी और आपकी जेडकेबी कर रही है, ठीक है, और इस पे बड़ा अच्छा चल रहा है प्लान सारा। इसके अलावा ये वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इन बलूचिस्तान, ठीक है। गवादर में आपने पहले सुना होगा रफ़ी ग्रुप और इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, बट नॉट इन कोयटा। तो कोयटा बीइंग अ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, इसमें फर्स्ट एंड वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है ये। इट वुड बी अ स्मार्ट सिटी, ठीक है, विद इन अ सिटी। और इसकी जो आपकी लोकेशन आती है वो बड़ी ही ज़बरदस्त लोकेशन है, ठीक है। कोयटा आपको जैसे कि पता है बड़ा खूबसूरत शहर है, और डीएचए कोयटा इज़ जस्ट 7 किलोमीटर्स ड्राइव फ्रॉम कोयटा एयरपोर्ट, एंड इट रिजाइड्स ऑन वेस्टर्न रूट ऑफ सी पैक। तो अगर इसका फ्यूचर एस्पेक्ट हम देखते हैं तो इट इज़ अ वेरी ब्राइट प्रोजेक्ट। इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसमें जो इनकी डेवलपमेंट प्लान है वो भी बहुत अच्छा है, जो उसका मैप है और सारी चीज़ें बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि इसका ओवरऑल इसका किस तरीके से है ये प्रोजेक्ट। तो इससे हम जो डीएचए है उसने डिवाइड किया हुआ है इन जोन्स। उसमें आपकी है जोन ए, बी एंड सी। इसमें जो आपकी जोन ए है उसमें बिजनेस एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, ठीक है, जो कि तकरीबन स्पैन है उसका 8,000 कनाल्स का। फिर जोन बी आ जाती है, उसमें आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और इस तरह की चीज़ें हैं, जिसमें आपकी 2200 कनाल आपकी उसका एरिया आता है। और थर्ड वन इज़ जोन सी, जिसमें आपके फार्म हाउसेज एंड रिक्रिएशनल लैंड आपको उन्होंने दी हुई है, जो कि तकरीबन 1800 कनाल है। इसके अलावा इस जो ओवरऑल जो उनकी लैंड है उसमें जो 33% आपकी लैंड है वो है आपकी रोड्स और बाकी पाथ फेज और इन चीज़ों में, जिसमें आपकी एक्सप्रेसवे आएगी, आपकी बुलेवार्ड्स आएंगे, आपकी दूसरी स्ट्रीट्स आएंगे, रोड्स और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। और इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इससे पहले डीएचए ने कहीं पे भी फार्म लैंड्स नहीं दी, ठीक है, फार्म हाउसेस के लिए। तो डीएचए कोयटा में आपको फार्म हाउसेस के लिए भी लैंड मिलेगी। अब हम चलते हैं इसके अंदर मेन और क्या चीज़ें होंगी। तो उसमें जो मॉडर्न फैसिलिटीज़, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें होंगी। आपका जॉयलैंड होगा, फूड कोर्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो मॉडर्नाइज तरीके से आपकी कलेक्शन होगी और उसकी सारी चीज़ें चलेंगी। इसके अलावा इसका अपना ग्रिड स्टेशन, ठीक है। इसमें जो आपकी लाइंस होंगी, वाटर लाइंस, ठीक है, सीवरेज लाइंस, वाटर लाइंस, उसमें जो ड्रिंकिंग वाटर की है आपकी लाइन वो सेपरेट होगी, और डोमेस्टिक के लिए आपकी सेपरेट लाइन होगी। इसके अलावा सीवरेज लाइन सेपरेट होगी। इसके अलावा जो आपका बारिश का पानी आता है, ठीक है, तो वो भी सेपरेट होगा, ना कि वो सीवरेज लाइन के अंदर ही जाए। और इसके अलावा इसके एडजेसेंट आपके स्मॉल स्केल डैम्स आएंगे, ठीक है, जिधर से आपको वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी डीएचए प्रोवाइड करेगा विद मॉडर्न लिविंग, मॉडर्न एंड लग्जरियस लिविंग। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमेशा की तरह यहाँ पे भी डीएचए का अपना ग्रिड स्टेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह भी एज प्रीवियसली जितने भी डीएचएज हैं उन सब में है, ठीक है। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। और द वन थिंग दैट इज़ फेमस फॉर डीएचए इज़ सिक्योरिटी।
तो यहाँ पे आपको 24 आवर्स की आपको सिक्योरिटी मिलेगी, और डीएचए हमेशा इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब थोड़ा-सा आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें जो आपके कमर्शियल हैं, ठीक है, वो जो कमर्शियल लैंड है वो कितनी है, ठीक है, इसके अलावा आपके रेजिडेंशियल और फार्म लैंड के जो एरियाज़ हैं वो कितने होंगे। तो कमर्शियल की अगर हम सबसे पहले बात करें तो उसमें 4 मरला होगी, 8 मरला है, और 1 कनाल या 20 मरले की आपको लैंड मिलेगी। अगर हम फार्म हाउसेस की बात करें तो वो 5 से शुरू होते हैं और 8 मरले तक हो जाता है। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल है वो भी 5 मरले से शुरू होके आपकी 2 कनाल की कटिंग तक जाता है। इसमें आपकी 1 कनाल कटिंग भी है, 10 मरला की कटिंग भी है, ठीक है, 8 मरला कटिंग की भी है, और इसके अलावा आपको 16 मरला कटिंग भी अवेलेबल होती है। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज इन डीएचए कोयटा। ठीक है, आप की मार्केट नीचे आई हुई है, और जो आपको चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपको लो रेट के ऊपर अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू जो रेट इसका एक ज़माने में बन गया था। इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं कमर्शियल की, तो अर्ली बर्ड कमर्शियल के नाम से कमर्शियल आया था, जिसमें आपकी अनसक्सेसफुल फाइल्स एडजस्ट हुई थी, और एक फ़ाइल की कीमत अराउंड 80 लाख थी। तो आपकी अगर कनाल के बदले 3 फ़ाइल वो हुई थी एडजस्ट, तो वो आपका तकरीबन अराउंड अबाउट 2 करोड़, 2 करोड़ प्लस के पास वो आपकी फ़ाइल एक ज़माने में स्टैंड करती थी। लेकिन करंटली उसकी प्राइसेज़ जो हैं वो नीचे आ गई हैं। तो आपको जो एक कनाल है वो आपको रेंज करता है, वो 1.5 करोड़ से ऑनवर्ड्स आपको बिलो 2 करोड़ के अंदर-अंदर आपको फ़ाइल मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ आपने इसमें ज़हन में रखनी है कि इट्स द बेस्ट टाइम टू परचेज़, लेकिन जो सेलर है उसकी होल्डिंग पावर पे भी डिपेंड करता है। अगर तो वो सेलर की होल्डिंग पावर है तो वो ऑब्वियसली चीज़ होल्ड करके रखेगा, तो इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है फ़ाइल्स की। फाइल्स की कीमत फिक्स नहीं है, ठीक है, कि अगर आप बोलें कि मार्केट्स में हमें चाहिए 3 फाइलें या 4 फाइलें, तो ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम से मिल जाएँ, ठीक है, या सेम रेट के ऊपर ही मिलें, वो वेरी करती हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 1 कनाल की फाइल्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपके डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, A1, A2, A3, उनकी फाइल्स आपको 1.10 से लेकर 1.30, 1.35 तक मिल जाती हैं। इसके अलावा A6 की जो फाइल्स हैं, ठीक है, वो आपको तकरीबन 50 लाख के राउंड अबाउट मिल रही हैं। ठीक है, इनमें आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी लगेंगे, ठीक है, तो आपने ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है, और साथ ट्रांसफ़र चार्जेस भी आपको लगते हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम बैलेटेड फाइल्स, तो वो आपको अराउंड 40-45 के बीच में ब्रैकेट में मिल रही हैं। जो अनसक्सेसफुल फाइल्स हैं 1 कनाल की, तो वो भी आपको इसी ब्रैकेट के अंदर ही अवेलेबल हैं। तो ये थोड़ा-सा ये है कि जो एफिडेविट की फाइल्स हैं, ठीक है, उनकी भी ब्रैकेट नियरली सेम ही है। तो आप अगर यहाँ लेना चाहते हैं, फ़ाइल अगर परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपका बजट आप देख लें कि आपका अगर अनसक्सेसफुल का है, एफ़िडेविट फ़ाइल का है, बारकोड का है, ठीक है, तो आप यहाँ पे परचेज़िंग इस टाइम पे बेस्ट टाइम है टू परचेज़। इसके अलावा आपको बिलो 40 में भी आपको एफिडेविट फाइल आपको मिल सकती है, ठीक है। अब जो अनसक्सेसफुल एफिडेविट फाइल है उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये सस्ती क्यों है या इसके बदले, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि उसके बदले भी आपको डीएचए विल अलॉट यू द लैंड, ठीक है, लेकिन ये है कि उनका बैलेटिंग टाइम या उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो चीज़ें वो अभी कंफर्म नहीं है, तो इस वजह से उनका जो रेट है वो नीचे है, और वो वेरी करता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें A1, A2, A3 के। तो ये आपको मैंने दे दिया, थोड़ा सा ओवरव्यू आ गया इसमें फाइल्स का और करंटली क्या है। तो फॉर दी परचेजर्स, ठीक है, उनके लिए ये है कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं डीएचए कोयटा में, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप यू शुड होल्ड योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसका एक फल खाना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का, या आप ये समझ रहे हैं कि यार मैं आज इन्वेस्ट करूँगा मुझे फ़ौरी उसका रिटर्न मिले, तो ऐसी चीज़ नहीं है। आपको एटलीस्ट उसका थोड़ा-सा अपने ज़हन में रखना पड़ेगा कि देखें जो करंट सिचुएशन है मुल्क की और सारी चीज़ें, तो आपको उसे होल्ड करना पड़ेगा। आप उसे इन लॉन्गर टर्म अगर लेके चलें तो वो आपको एक अच्छा आपको उसके बायबैक भी अच्छा मिलेगा, ठीक है, उस पे आपको प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़्यादा आएगा। लेकिन फ़ौरी आप अगर चाहते हैं कि यार मैं आज अगर आई इन्वेस्ट 40 लाख, ठीक है, मैं अगर अनसक्सेसफुल फाइल ले लेता हूँ 40, 41, 42 के अराउंड, और वो मुझे 1 महीने, डेढ़ महीने में, तो इस तरह नहीं होगा। थोड़ा-सा ये है कि यू हैव टू होल्ड बैक।
तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी इसमें जो करंट सिचुएशन है वो समझ आई होगी, ठीक है, कि क्या चल रहा है डीएचए कोयटा में। तो और उम्मीद है कि आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा। बाकी आप अगर यहाँ पे कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। वी आर हेयर टू हेल्प यू एंड प्रोवाइड यू विद द बेस्ट सजेशन। थैंक यू।